आज की कहानी एक ऐसे अपराधी की है जिसे आज के हजारों युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। उसकी कहानी शुरू करने से पहले मैं 2 वारदातें बताता हूँ आपको। पहली वारदात लगभग 6 दिन में 4 गार्ड्स की हत्या करने वाला सीरियल किलर उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को अपना रोल मॉडल मानता है। उसे दुर्लभ कश्यप की तरह फेमस होने की सनक थी। इसी सनक में उसने 4 गार्ड्स की हत्या कर दी। सभी का तरीका एक जैसा, सोते हुए गार्ड्स पर वार करना। दूसरी वारदात 19 साल के हल्कू ने पुलिस पूछताछ में बताया वह उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की वीडियो देखा करता था, उस जैसा बनना चाहता था। बता दें, सितंबर 2020 के गैंगवार में मारा गया दुर्लभ कश्यप कभी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हुआ करता था। दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। उसने अपने पेज पर भी ये लिख रखा था कि किसी भी तरह के विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। उसकी बदमाशी स्टाइल के खासकर टीनेजर्स फैन हो रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर रोज नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करता हूँ। कहते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूथ और टीनेजर्स दुर्लभ कश्यप से तेजी से जुड़ रहे थे। उसकी तरह बनना चाहते थे। उसके ढेरों फॉलोअर थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है ये दुर्लभ कश्यप। तो बता दें, उसकी पहचान थी माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा। आइए आपको बताते हैं कि 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले दुर्लभ ने कैसे बना लिया था इतना बड़ा गैंग। दुर्लभ कश्यप उज्जैन जिला के जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 में पैदा हुआ था। माँ सरकारी टीचर थी। दुर्लभ अपनी माँ के करीब था, इसलिए वह माँ के साथ उज्जैन में ही रहता था। पिता इंदौर में रहते थे। उज्जैन में ही रहकर वह पढ़ाई कर रहा था। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी, ऐसा उसके करीबी बताते हैं। वो बिल्लियां पालने का शौकीन था। 15 साल की उम्र में उसने हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर डालनी शुरू कर दी थी। लोगों को धमकाता था, सोशल मीडिया पर अपनी बदमाशी का प्रचार करता था। टीनेज में ही उसे अपराध का शौक भी चढ़ गया था। सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल से प्रभावित होकर खासकर टीनेजर्स और यूथ उससे जुड़ने लगे। फैन फॉलोइंग हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। इससे उसे मजबूती मिली और वह शहर में छोटी मोटी वारदातें करने लगा। दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। उसने अपने पेज पर लिखा था, किसी भी तरह के विवाद निपटारे के लिए संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप गैंग किसी कारपोरेट कंपनी की तरह काम करता था। गैंग का अपना स्टाइल और अपना ड्रेस कोड था। गैंग के सदस्य माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा रखते थे। गैंग के इसी स्टाइल के यूथ और टीनेजर्स फैन हुए जा रहे थे। जब उज्जैन शहर में गैंग की बदमाशी बढ़ने लगी तो पुलिस ने इन्हें उठाना शुरू कर दिया। 27 अक्टूबर 2018 में दुर्लभ को 23 साथियों के साथ पकड़ा गया। तब नाबालिग होने के कारण उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। किशोर न्याय बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को उसे इंदौर भेज दिया। वह बालिग हुआ तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की। पुलिस के डर से 1 साल से ज्यादा भैरवगढ़ जेल उज्जैन में रहा। तब उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। जेल में पूछताछ के दौरान उन्होंने दुर्लभ को देखकर कहा था, तू जेल में ही सेफ है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई मार देगा। 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 केस दर्ज हो गए थे। वह जेल से भी गैंग चलाता रहा। दुर्लभ 2020 में जेल से निकलकर उज्जैन में रहने लगा और उन दिनों वो अपने गैंग के लड़कों के साथ बहुत रात तक बाइक पे घूमा करता था। उसने रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट और सुपारी जैसे काम की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसलिए उसने हेलावाड़ी की एक चाय की दुकान पर जाकर वसूली के लिए धमकाने लगा। इससे चाय के दुकान मालिक ने दूसरे दिन पुलिस को शिकायत कर दी, मगर पुलिस वालों ने उसकी शिकायत लेने से इनकार कर दिया। इसकी खबर जब दुर्लभ कश्यप के कान में पड़ी तो वह 6 सितंबर 2020 रात के 2 बजे अपने गैंग के साथ चाय की दुकान पर पहुंचा, मगर दुकान पर शहनवाज और सादाब गैंग के लोग पहले से मौजूद थे। दुर्लभ और सादाब के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच दुर्लभ ने अपने देसी कट्टे से सादाब के ऊपर फायर कर दी। गोली की साइड सादाब के गले पे लगी, जिसके कारण सादाब के गले से खून निकलने लगा। इसके बाद शहनवाज और उसके गैंग के लोगों ने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लिया और चाकू से 36 बार उसके शरीर पे वार किया, जिससे दुर्लभ की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्लभ का जीवन काल मात्र 20 साल ही रहा, लेकिन इन 20 सालों में वो नाम बनाकर चला गया। उसके चाहने वाले आज भी हजारों लाखों हैं। दुर्लभ के मौत के महज 7 महीने के बाद उसकी माता पद्मा ने भी इस दुनिया से अलविदा कह दिया
और कहा जाता है उस चाय के दुकानदार ने भी जेल में रहते हुए आत्महत्या कर ली। तो ये थी गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई सुझाव या कोई मैसेज है तो आप मेरी ईमेल आईडी socialwardaat@gmail.com पर भेज सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।